मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी का त्योहार। राधा और उज़्मा दोनों बहुत पक्की सहेली है। हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी उनके बीच में इतना प्यार है, वो एक साथ ही खाना खाती हैं। अरे उज़्मा बहन, नवरात्रे आ रहे हैं, चल शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ बहन, चल मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने। दोनों जैसे अपने घर से निकलती हैं, पड़ोस की औरतें बातें करने लगती हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या हिंदू मुस्लिमों के घूमते हो? हमें किस बात की शर्म? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो धर्म को अलग अलग बांट रखा है। चल यहाँ से राधा बहन। अगली सुबह हो जाती है और उज़्मा राधा के घर आती है। राधा घर की सफाई कर रही होती है। नवरात्रि मुबारक हो राधा बहन। अरे तुम्हें भी रमजान मुबारक हो बहन। मैं ऐसा करती हूँ, फूलों की माला बना देती हूँ, तुम जब तक कलश तैयार करो। उज़्मा माता रानी का श्रृंगार करती है, उसके बाद गुड़हल के फूल की माला बनाती है और राधा माता रानी का कलश स्थापित करके पूजा करती है। जय माता दी। अरे माँ आंटी, आप लोगों ने मेरे बिना ही पूजा स्टार्ट कर दी। अरे करण बेटा, पूजा तो हो गई। सुन राधा, करण बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी करने की उम्र हो गई, लड़की देखनी शुरू कर दे। अरे तेरा फरहान भी तो बड़ा हो गया है, उसके लिए भी ढूंढ ले लड़की। राधा सुबह सुबह पंडित जी को कॉल करके बुला लेती है, अपने बेटे करण के लिए लड़की ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ उज़्मा भी अपने बेटे फरहान के लिए लड़की ढूंढने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। करण की शादी सीता नाम की लड़की से हो जाती है, दूसरी तरफ फरहान की शादी आफरीन के साथ हो जाती है। अगले दिन सीता बेटा, ये मेरी सहेली है बचपन की, ये उनकी बहू उज़्मा, तू जाके खाना लगा। सीता को उज़्मा उसकी बहू पसंद नहीं आती। ये माँ जी पता नहीं किन मुसलमानों के चक्कर में लगी रहती हैं। तभी आफरीन खाना खाती है और बोलती है, टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये क्या बनाया है आपने? नमक काफी कम है इसमें। अरे ओ मुसल्ली, ये क्या हमें बोल रही है हमारे खाने के लिए? हमें ना आता है नॉनवेज बनाना। अम्मी जान, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हम इन्हें बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। हिंदू का तो यही होता है। सीता और आफरीन की लड़ाई हो जाती है और ऐसे दिन बीत जाते हैं। इस चक्कर में उज़्मा और राधा की दोस्ती भी खत्म होने लगती है। कैसी हो राधा बहन? अरे उज़्मा बहन, हम दोनों की बहुओं के चक्कर में तो हमारी बात ही बंद हो गई है। इन लोगों को एक कराना पड़ेगा जैसे हम लोग एक है। और वैसे भी रमजान और नवरात्र आने वाले हैं, मेरे पास एक आइडिया है, तू इधर आ। राधा उज़्मा के कान में फुसफुसा के कुछ प्लानिंग करती है। दोनों शाम को अपनी बहुओं को सब्जी मंडी में लेके आती हैं। अरे राधा बहन कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? बस उज़्मा बहन, नवरात्रे की शॉपिंग कर रहे थे। और देख उज़्मा, मैं तेरे बिना नवरात्रे नहीं करती, कल घर आ जाना। अगली सुबह हो जाती है, उज़्मा और आफरीन राधा के घर आ जाते हैं। अरे आओ आओ, अंदर आओ। चल उज़्मा, मेरे साथ फूल तोड़ने चल, माला बनाते हैं साथ में। दोनों बगीचे से फूल तोड़ लेती हैं और उसके बाद टोकरी में भर के फूल माला बनाती हैं। वहीं पे सीता अपने पति को बोलती है, सुनिए जी, इन दोनों का अगर ये चल रहा है तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। सीता के मन में काफी ज्यादा करवाहट है। अरे बहू, तुम दोनों माता रानी का श्रृंगार कर दो, मैं और उज़्मा जब बाहर जाके कलश ले आते हैं। और हाँ आफरीन बेटा, वो मैंने श्रृंगार का सामान लाई हूँ, वो भी माता रानी को चढ़ा देना। सीता माता रानी का श्रृंगार कर रही होती है, वहीं उसकी नजर पड़ती है, अरे ये क्या, आप हरी चूड़ियां लाई हैं? आपकी दरगाह पे ये हरी चादर ही चढ़ती है ना? कथा सुनाने आए पंडित जी एकदम से बोलते हैं, अरे सीता बहू, जो तुम हरी रंग की चूड़ी और हरे रंग का चोला कह रही हो ना, माता रानी का प्रिय होता है। और जो तुम ये लाल कलर कहती हो, ये तो दरगाह पे भी चढ़ता है बेटी। रंग और जाति में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए बेटा। पंडित जी की बात सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सुनो, मुझे माफ कर दो आफरीन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, सारे गिले शिकवे भूल जाती हैं। उसके बाद वो माता रानी की आरती करती हैं, अच्छे से पूजा करती हैं, उन्हें भोग लगाती हैं और उसके बाद रमजान भी एक साथ मनाती हैं। अपनी सास की तरह दोनों एक साथ अच्छी सहेलियां बनके खुशी खुशी रहने लगती हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।